नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज आईएएस रंजित सर का सेट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। साथ में इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अजातशत्रु। दोस्तों हर्यक वंश है, उसका संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। दोस्तों बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। दोस्तों इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि उदयन जो है अजातशत्रु का पुत्र उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के तट पर। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सिकंदर ने किस नदी के तट पर राजा पोरस को हराया था, तो झेलम नदी के तट पर हराया था। और इसे झेलम का युद्ध या तो बितस्ता का युद्ध या तो हाइडेस्पिज का युद्ध कहा जाता है। दोस्तों यह 326 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक डेस अंक की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है, यानी कि पेन कार्ड में कितने नंबर होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है 10। पेन कार्ड में पेन नंबर जो होता है उसकी संख्या 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। तो 8 राज्यों का संघ था कौन दोस्तों? बज्जी 8 राज्यों का संघ था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि वो साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। तो इसका आंसर है दोस्तों मगध साम्राज्य पहली बार हाथी का इस्तेमाल किया था और मौर्य शासकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो राजा टोडरमल अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बीरबल ने। बीरबल एकमात्र हिंदू दरबारी था जो कि दीन इलाही को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। तो तानसेन अकबर के दरबार में था, ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है। शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे कहेंगे दोस्तों? तो ऑप्शन में दिया हुआ है सकल घरेलू उत्पाद माइनस विदेश से प्राप्त आय, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य सकल, और डी में है घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। क्वेश्चन में पूछा था कि क्वेश्चन में है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे कहेंगे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, ये होगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर क्या है? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो उसका आंसर होता है 17 बार आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। ये सारी चीज़ याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया क्योंकि साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, ये चीज़ याद रखना है, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो 1928 ईस्वी में आया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे और ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र है उनके संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। फिर अगर पूछेगा आपसे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों को सही क्रम में लगाइए। मतलब ब्रिटिश सरकार जो केंद्र सबसे पहले स्थापित किया था वो कौन सा था? ये चीज़ याद रखना पहले। तो इसका आंसर है डी, सबसे पहले सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, सूरत में, उसके बाद मद्रास, फिर कलकत्ता, फिर बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर क्या दोस्तों? सिपाहियों के द्वारा। 1857 का विद्रोह सिपाहियों के द्वारा ही शुरू हुआ था दोस्तों। मेन क्या था कारण? कि कारतूस जो है, कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था और उसे दांतों से हटाना पड़ता था। इसका विरोध सिपाहियों ने किया था, तो वो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था? तो बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? बाल गंगाधर तिलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसकी स्थापना किए थे? स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, ये याद रखना है, स्वराज पार्टी का। और स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 में, उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के लेखक कौन है? तो यही है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। याद कैसे रखना है? देखिए दोस्तों, आनंद मठ लिखेंगे, आनंद मठ, तो कोई चीज़ मीठा है या तो तीखा है कैसे पता करेंगे? तो चाट कर, चट्टोपाध्याय, ऐसे रिलेट करके याद कर लेना है। आनंद मठ के लेखक कौन है? चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो दांडी से हुआ था। ये चीज़ याद रखना है दोस्तों। दांडी मार्च से 3 से 4 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है कि दांडी मार्च कितने दिन तक चला था? तो याद रखना दोस्तों, दांडी मार्च 24 दिन तक चला था, ये ध्यान रखना है। यह दांडी मार्च जो है शुरुआत इसकी कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। टोटल 24 दिन तक चला था, ये याद रखना है। अगर पूछा जाए कि दांडी यात्रा कितने किलोमीटर चली थी, तो लगभग 390 किलोमीटर चली थी, ये याद रखना है। और पूछेगा एक क्वेश्चन कि गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ किया था? तो 79, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब दांडी यात्रा को ही नमक सत्याग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर क्या है? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था और दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर है, तो इसका आंसर क्या है? प्रशांत महासागर और अंध महासागर को कौन नहर जोड़ता है? तो इसका आंसर है पनामा नहर। पनामा नहर प्रशांत महासागर को। एक है स्वेज नहर, ये भी महत्वपूर्ण है। स्वेज नहर और पनामा नहर, दो ही से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो एक चीज़ याद रखना है कि स्वेज नहर से लाभ होता है। लाभ मतलब लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय जलधारा का नाम क्या है? तो इसका उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेब्रोडोर धारा। ठंडी धारा है ये लेब्रोडोर धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? अटलांटिक महासागर, या तो आर्कटिक महासागर, या तो हिंद महासागर, या तो प्रशांत महासागर। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है अटलांटिक महासागर, ये याद रखना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेगा का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शंकुधारी वन को टेगा कहा जाता है। टेगा का मतलब होता है शंकुधारी वन, जो कि भारत में अगर देखा जाए तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टुंड्रा क्षेत्र में पाया जाता है। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैडिल पीक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो सैडल पीक है, ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएनपी का अर्थ क्या है? जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? थोरियम वाले मोनाजाइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो केरल में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गंधक सल्फर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो इसका आंसर है टेन्थिस सागर। टेन्थिस सागर के स्थान पे हिमालय का निर्माण हुआ है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र राज्य, उड़ीसा, मणिपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बावड़ियों के लिए, है ना। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है? यानी कि किसको सूर्य की सीधे किरणें नहीं मिलती है? तो इसका आंसर है श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर है ना वो कर्क रेखा से बहुत दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से लगने वाले कितने राज्य हैं? तो म्यांमार से भारत के 4 राज्य है ना सीमा स्पर्श करती है। तो उसको याद कैसे रखना है दोस्तों? कौन कौन करता है? तो याद ऐसे रखना है कि अरुणा मामी, अरुणा ऐसे लिखेंगे, अरुणा मामी म्याओ। देखिए अरु से हो गया अरुणाचल प्रदेश,
और ना से हो गया नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और मामी से क्या हो गया मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्य है जो कि इस चारों राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। और म्यों मतलब म्यांमार से। तो ये चीज़ याद रखना है एक लाइन कि म्यांमार से लगने वाली सीमा जो है भारतीय राज्य का 4 राज्य है। तो अरुणा, मामी, म्यों मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यों मतलब म्यांमार से सीमा लगती है। ये लाइन याद रखना है दोस्तों। तो इसमें कौन सा नहीं लगती है तो असम, बाकी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ये सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य रुपयों में व्यक्त किया जाना कहलाता है। किसी वस्तु का मूल्य रुपयों में व्यक्त किया जाएगा वो क्या कहलाता है, कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल लाभ का अर्थ है। तो इसका आंसर क्या है, सकल लाभ का अर्थ है कि कुल व्यय के राशि से कुल प्राप्ति की राशि, यानी कि आपने कहीं कुछ खर्च किया, व्यय किया, तो उससे जो कुल प्राप्ति होगा वो सकल लाभ कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को क्या कहते हैं। विदेशी संस्थाओं द्वारा जो भारतीय कंपनी को का शेयर और बॉन्ड खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो निवेश। इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज़्यादा रही थी। यानी कि जो लक्ष्य था पंचवर्षीय योजना में तो वो लक्ष्य से ज़्यादा उसे हासिल हुआ था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें दोस्तों इसका लक्ष्य था 5.6% और हासिल किया था 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम का विभाजन किसके द्वारा सीमित होता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बाजार की सीमा द्वारा। श्रम का विभाजन बाजार की सीमा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसमें है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में। संघ और समवर्ती सूची के विषयों पर लोकसभा कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 के बाद 42, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है। तो इसका आंसर क्या होगा, समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो किस सूची में आएगा। तो केंद्रीय जैसे यहाँ लगा यानी संघ सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक किस सूची में आता है। आरबीआई किस सूची में है, तो संघ सूची में है। यह केंद्रीय बैंक है दोस्तों। इसे एक चीज़ याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था और भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया। दोस्तों यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था कि सिक्किम को कब राज्य का दर्जा मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में सिक्किम 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लंकादीव, मिनिकॉय और अमीनदीवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया। तो लक्षद्वीप कब नाम पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 को और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया था। किस राज्य को, तो इसका आंसर क्या है 47 के ए, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए इसे याद कैसे रखना है, 39 के को और 240 के को। देखिए 39-40 दोनों में चो आ रहा है। अब ऑप्शन में देखिए किस में चो आ रहा है, अरुणाचल इसमें आ रहा है ना। इसे इस तरह रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ।
तो इसका आंसर है 1949 में नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है दोस्तों अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता भी कहते हैं और राजनीति विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र को माप विद्या किसने कहा? तो इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राइस। राजनीति शास्त्र को माप विद्या ब्राइस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इयान डोनाल्ड। इयान डोनाल्ड ने डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 के बाद 52 कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों तारों का रंग तापमान पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रंग की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी रंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का डंक डैश से युक्त होता है, यानी कि मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? तो एक लवण विलयन होता है। एक लवण विलयन होता है, यानी कि इसे फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके प्रति अधिक आकर्षण प्रकट करता है? हीमोग्लोबिन किससे मतलब अभिक्रिया कर लेता है ज़्यादा? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, और जैसे कि कल कारखाने या तो जो गाड़ी है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक जटिल यौगिक बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओनिंद्रा के लिए किस चिकित्सकीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? ओनिंद्रा यानी इसका आंसर क्या है? ओनिंद्रा, इनसोम्निया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आलू कंद को 2 भागों में काटा गया है, इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई है, इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? जब 2 आलू को काटेंगे ना और उस पर जब आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराएंगे तो वो किस कलर का होगा मालूम? भूरे से नीला काला होगा, भूरे से नीला काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योपैथी के जनक थे? तो होम्योपैथी हनीमैन, ऐसे याद रखना है। होम्योपैथी के जनक थे हनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त का संचय कहाँ होता है, यानी पित्त का संग्रह कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ इम्पोर्टेंट कि पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से। पित्त यकृत से स्त्राव होता है, और संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय में, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन भारत में देश के दौरान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों ये बंगाल का विभाजन हुआ था ना, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर देश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुआ था लखनऊ समझौता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई थी? यानी कि लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी नाम जैसे आया तो 2-3 क्वेश्चन रिकॉल कर लेना है कि दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, भारत का वायुवृद्ध कहा जाता है, और राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। और भारत का प्रति व्यक्ति आय
कितना अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने? तो 20 रुपया। ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों लोकमान्य तिलक द्वारा 2 समाचार पत्र है जो पूछा जाता है। एक है केसरी और एक है मराठी। केसरी और मराठा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ केसरी, और मराठा भी इन्हीं का है, याद रखना है। और एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि किसी देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो एक वर्ष में किसी देश के आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, जो कि ये किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि 1885 से 1905 को कहा जाता है? तो इसको आंसर हो गया मध्यम चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि 1885 से 1905 को मध्यम चरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बतख मियाँ। दोस्तों एक अंग्रेज ने इसे जहरीला दूध पिलाने की कोशिश किया था, तो बतख मियाँ ने ही इनकी जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 के बाद 68 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो जाति आधारित जनगणना बिहार में हो रहा है, ये इस बिहार में ही शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों 1942 की बात हो रही है, और उस समय वायसराय 1936 से 44 तक थे लिनलिथगो। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस से ले गया था। रूस से एक और चीज़ लिया गया था, क्या? तो मूल कर्तव्य। कहाँ से लिया गया था? रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महोगनी। ये क्या है? हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? यानी कि ये तीनों मैंग्रोव वन, सदापर्णी और पर्णपाती वन वहाँ पाया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये तीनों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में ये सागवान का वृक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, ये तो याद ही होगा है ना। और विश्व वानिकी दिवस, वानिकी यानी 20 मार्च, वानिकी 20, 2 हो गया यहाँ और 2 है इधर। विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? पहले इसको देखते हैं। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, तो विश्व पर्यावास दिवस हो जाएगा 3 अक्टूबर के। तो इसका आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
बाकी आप मिला लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी मिलान करने वाला है। सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल आरक्षित क्षेत्र है उड़ीसा में, और सिमलीपाल हो गया उड़ीसा में, और दिहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में, और नोकरेक नोकरेक है मेघालय में। मेघालय का ऑप्शन है नीचे, है ना। नोकरेक हो गया मेघालय में, और कंचनजंगा हो गया सिक्किम में। इस तरह 76 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बाकी एक बार आप खुद से भी मिला लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य कहाँ है, कौन सा, किस राज्य में है, ये मिलाना है। तो इसमें से एक नागरहोल के बारे में हम अच्छे से आपको दोस्तों बताए हुए हैं। नागरहोल के बारे में याद रहना चाहिए। एक ट्रिक बताए थे। 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। बनके हवा में, बेजुबा में, दिल लगाने आऊँगा, तो लिखे थे बनके। बो से हो गया आपका बानेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान, बानेरघाटा और बांदीपुर। और 9 से हो गया नागरहोल, और को से हो गया कुद्रेमुख। ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। तो बनके हवा में, बेजुबा में, दिल लगाने आऊँगा, तो सिर्फ बनके से मतलब रखना है, बाकी सब तो नाटक है। नाटक यानी ये चारों उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसमें कि बांदीपुर और नागरहोल ये ज़्यादा पूछा जाता है। अब जैसे इसमें है नागरहोल, तो नागरहोल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में है, तो आपका बी का 4 में मिल जाएगा। अब रही बात कांगेर घाटी ये वन कहाँ है? राष्ट्रीय वन, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77। कांगेर घाटी है छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। नागरहोल आपका हो गया वो कर्नाटक, और कुगती है हिमाचल प्रदेश में, और सुल्तानपुर है हरियाणा में। तो आप ऑप्शन से मिला लीजिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 में भी मिलाने वाला ही है। बोंडला वन्य जीव अभयारण्य ये किस राज्य में है? तो बोंडला है गोवा में, और कांगेर तो बताए थे, कांगेर छत्तीसगढ़ में है, और ओरंग अभयारण्य है। औरंग अभयारण्य आपका असम में। औरंग असम, ओ से औरंग, ओ से असम, ऐसे याद रख लेना है। और ऊषा कोठी, ऊषा कोठी देखिए ऊषा है ना, ऊ से ऊषा यहाँ हुआ, ऊ से उड़ीसा में है, ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है। ऊषा कोठी उड़ीसा में है। तो आप मिला लीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है ये नल्ला मल्ला नहीं है। बाकी ये अगस्तमलाई, नीलगिरी, पंचमढ़ी ये बायोस्फीयर रिजर्व है। दोस्तों अगर इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो 18, ये याद रखना है, जो कि पुराणों की संख्या भी कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे हाल ही में मानव तथा जीव मंडल मैन एंड बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित किया गया है, कहाँ स्थित है? सिंपल है कि बुंदाला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका में है। बुंदाला श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका आंसर है
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पारितंत्र की घटती क्रम में 83 का ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, मैंग्रोव। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा मालूम? मैंग्रोव क्षेत्र में, उसके बाद महासागर में, उसके बाद घास स्थल में, और सबसे कम झील में पाया जाएगा। और एक चीज़ याद रखना है, जब भी पारिस्थितिकी शब्द आए तो उसका पारिस्थितिकी शब्द को पहले किसने दिया ये याद रखना है, टेंस ले। इसे याद कैसे रखना है? तो पारिस्थितिकी यानी कि टेंस ले, यानी कि परिस्थिति कैसा भी हो टेंशन नहीं लेना चाहिए। परिस्थिति कैसा भी हो टेंशन नहीं लेना चाहिए, यानी पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया? तो टोन्स ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सुमेलित है? तो दाम्पा टाइगर रिजर्व, दाम्पा टाइगर रिजर्व यह आपका मिजोरम में है, ये सही है। और सरामती शिखर नागालैंड, ये सरामती शिखर भी नागालैंड में है। और ये सी जो है गुमटी वन्यजीव, ये आपका सिक्किम में नहीं है। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है, ये याद रखना है, त्रिपुरा में है ये। तो इसमें से कौन सही है? केवल 1 और 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनुस्वेप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। दोस्तों क्वेश्चन को काफ़ी कठिन बना दिया है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसे याद रखना है दोस्तों, मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाहर करने के मुद्दे से संबंध है? दोस्तों ओजोन जैसे ही आए आपके पास तो तुरंत जो ओजोन से संबंधित 3-4 क्वेश्चन दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए कि ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन से संबंधित जो है ना वो मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है, ये चीज़ याद रखना है। और ओजोन लेयर ही है ना जो कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है, तो इसका आंसर हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन की जैसी बात आए तो अपना एक क्वेश्चन याद रखना है कि एशिया का और भारत का सबसे पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 88 का ऑप्शन नंबर सी, कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। दोस्तों पारिस्थितिकी का मतलब ही वही है कि जीवों और पर्यावरण का संबंध जो है उसको पारिस्थितिकी बोलते हैं। अब पारिस्थितिकी जब शब्द आए तो एक चीज़ याद रखना है कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो टर्न्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभीष्ट राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना है। एक बार फिर से देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान INDC पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों का द्वारा बनाई गई कार्य योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 के बाद 91 में चलेंगे दोस्तों। दोस्तों इस सेट में 90 क्वेश्चन ही है जीके जीएस का। ये जीके जीएस का ये रंजीत सर का सेट नंबर 8 समाप्त होता है दोस्तों। और दोस्तों पिछले वीडियो में आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर है 22 मार्च 1912, ये याद रखना है। और आज का क्वेश्चन है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।